हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी की तरफ से जो नई गाइडलाइंस आई हैं अभी रिसेंटली 2026 में, जो कि रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन, इस चीज को लेकर के काफी बवाल हो चुका है अभी रिसेंटली, और काफी लोग जो है इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस बिल को वापस लेने की बात की जा रही है इन गाइडलाइंस को। तो ये क्या है, आज की इस वीडियो में हम आप डिटेल में समझेंगे, डिस्कस करेंगे, बिकॉज आप सभी लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको हायर एजुकेशन फील्ड में ही रहना है। भले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने या पीएचडी करें, तो आपको कल को हायर एजुकेशन में ही रहना है। तो इसलिए आपको इसको समझना और जानना जरूरी है। इसके अलावा यूजीसी नेट एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड होता है, तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इन सभी चीज़ों को जानना और समझना जरूरी है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन इशू की है यूजीसी ने, उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि चीज़ क्या सही है क्या गलत है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा, फिर आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करते हैं। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि अभी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा था, तो अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल रहा है आपको सभी कोर्सेज पे, प्लस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको सभी कोर्सेज के अंदर। आपको अलग से परचेज नहीं करनी पड़ेगी। फ्लैट 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे जो आपकी फीस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। वैसे तो ये ऑफर कल एक्सपायर हो चुका था, बट एक दिन के लिए उसको और एक्सटेंड किया हुआ है, तो आप आज रात 12 बजे तक आप इस ऑफर को और अवेल कर सकते हो। तो गाइस हम आपको यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं, वो भी टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस इसके अलावा मैं एक चीज और मेंशन कर दूं कि अगर आपको कोई जेआरएफ की गारंटी दे रहा है कि आपको हम जेआरएफ करवा ही देंगे, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, तो गलत कर रहे हैं आपके साथ, झूठे वादे हो रहे हैं। तो इन सब चीजों से बच के रहना है आपको। हाँ, क्वालिटी बेस्ड कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट की गारंटी दी जा सकती है, बट जेआरएफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो अगर इस बात पे आपसे एक्स्ट्रा फीस वसूली जा रही है, तो इस बात से आप अवेयर रहे, ताकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि क्या चल रहा है। इसके अलावा गाइस मैं बता दूं कि कंप्लीट कंटेंट आपको हमारे इस ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। तो आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो गाइस देखिए मामला क्या है, समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर बता दूं कि गाइस अभी रिसेंटली काफी सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं यूजीसी पर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान है, नहीं होगा कोई भेदभाव। बीजेपी नेता ने खून से खत तक लिख दिया, मतलब पत्र तक लिख दिया कि भाई इन रेगुलेशन को वापस लो। और ये जो है स्टूडेंट्स के लिए अच्छी नहीं है, जो स्वर्ण कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो अपर कास्ट के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अच्छी चीजें नहीं आएंगी। अब ये पूरा मामला क्या है, इसको एक बार समझा देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने ओपन किया हुआ ये एक ऑफिशियल गैजेट है जो कि इशू किया है और यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूजीसी, यहीं से मैंने इसको डाउनलोड किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसको एक बार मैं ओपन करके आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, फिर आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। तो इसके अंदर guys देखो लिखा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है इसको समझ लेते हैं कि किस लिए बनाया गया है इसको। यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है धर्म के बेस पे, नस्ल के बेस पे, जाति के बेस पे, लिंग के बेस पे, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर। अब यहाँ पर जो जन्म स्थान की बात की जा रही है, यानी कि ये जो, या फिर लिंग की बात की जा रही है, मतलब मेल फीमेल की बात की जा रही है, या जाति की बात की जा रही है, नस्ल की बात की जा रही है, धर्म की, सिर्फ जाति को ही यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि जाति के आधार पर ही डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा रहा है। नहीं, हर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा रहा है, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो या ऑन द बेसिस ऑफ लिंग हो, चाहे मेल हो फीमेल हो। अब अगर आप फीमेल हो, जनरल कैटेगरी से हो, आपके साथ कोई भेदभाव होता है तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो ये आपके लिए भी अच्छी बात है। ये जन्म स्थान में क्या मतलब, अब जन्म स्थान का मतलब क्या हो गया, अगर आप साउथ से हैं या नॉर्थ से हैं या आप ईस्ट से हैं या वेस्ट से हैं, किसी भी पार्ट से इंडिया के, आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें एससी एसटी जैसा क्या है, अब आप खुद बताओ। इस चीज को पढ़ करके आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो सबके लिए है ना, सिर्फ अगर एक जाति को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ जाति के अंदर फिर एससी एसटी वाली चीजें आ जाएंगी, लेकिन इसके अलावा भी तो काफी चीजें हैं जिसको इसके अंदर जो है कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि और दिव्यांगता मतलब अगर आप हैंडीकैप हैं तो उस केस में भी, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैंडीकैप हो, चाहे एससी एसटी कैटेगरी के हैंडीकैप हो, सभी के साथ भेदभाव रोकने की बात की जा रही है। तो ये बिल तो सभी की भलाई के लिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना, उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। तो गाइज यहाँ पर देखो, अब आप देखेंगे कि जाति के अलावा और भी चीजें यहाँ पर जो है इंक्लूड की गई हैं। अब यहाँ पर विशेष रूप इसलिए बोला गया है कि भाई एससी एसटी के साथ ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता है, तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। मतलब प्रोटेक्ट का मतलब क्या, इक्विटी रहनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि उनको गवर्नमेंट जॉब दे ही दी जाएगी, या फिर ये आपकी पीएचडी अगर आप करने जाओगे तो सारी सीटें उनको ही दे दी जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए।
तो ये बात बोली जा रही है बस। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपको लग रहा होगा कि हायर एजुकेशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हमने देखा है, तो भेदभाव के काफी सारे केसेस आ चुके हैं, काफी सारे केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। और ये केसेस क्या है, मैं आपको एक बार एक एक करके गो थ्रू करवा देता हूँ। देखो गाइस, आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये अंजल चकमा करके एक स्टूडेंट थे, और इनको देखो लोग क्या करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से लोग पढ़ने आते हैं दिल्ली में या किसी अदर स्टेट में, तो लोग इनको चाइनीज चाइनीज करके बुलाते हैं या फिर चिंगी करके बुलाते हैं जी, जो कि बहुत गलत चीज है। ये लोग भी हमारे इंडिया के लोग हैं। अब देखो इस पर्सन के साथ क्या हुआ, आप सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे लोग नहीं है? या कोई अगर साउथ इंडिया से पढ़ने आएगा जिसको हिंदी नहीं आती है, तो क्या हम उसका मजाक उड़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो जो हमारा बर्थ प्लेस है, उसको लेकर के बिल्कुल भी भेदभाव होना जो है सही चीज नहीं है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिले हैं जिसमें दलित दलित लोगों को भी परेशान किया गया। जैसे रोहित वेमुला के केस आपको याद होगा अच्छे से। ये एक पीएचडी के स्टूडेंट थे जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे। सबको पता है कि इनके साथ क्या हुआ। इसके अलावा पायल तडवी, जो कि एक मेडिकल फील्ड में थी, डॉक्टर बनने वाली थी, जातिगत भेदभाव के शिकार हुए। तो ये जो चीजें हैं वो रियलिटी है, मतलब ये रियल में चीजें हुई हैं। और जब इनका केस इस लेवल का हो गया, तो फिर यूजीसी को सोचना पड़ा कि इस बारे में भी चीजें हमें करनी चाहिए, ताकि सभी के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे। तो उसके रिगार्डिंग ही इन रेगुलेशंस को लाया गया है। बाकी मैं एक बार आपको दोबारा से मतलब इसको रिमाइंड करवा दूं कि इसमें कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, जैसा जितना मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग अपने कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग अपने व्यूज भी कमेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ, मैं एक बार ना आपको इंग्लिश में भी गो थ्रू करवा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन। इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही है कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। जो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये हमारे संविधान में भी है। अब संविधान को कुछ लोग नहीं मानते हैं, गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो यूजीसी को भी इस चीज को प्रमोट करना पड़ा हायर एजुकेशन की फील्ड में। तो आप देखेंगे रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रेस के बेसिस पे भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे जेंडर के बेस पे हो। आप देखेंगे मेल फीमेल के बेसिस पे भी भेदभाव होते हैं, चाहे भले डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गलत चीज है। इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, जैसे कि मैंने बताया कि कोई नॉर्थ ईस्ट से पढ़ने आया, तो क्या उसके बर्थ प्लेस की वजह से आप उसको टीज करोगे? या कोई हमारा साउथ इंडिया से पढ़ने आया है दिल्ली में, तो क्या उसको टीज करेंगे हम? बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कास्ट के बेसिस पे भी नहीं होना चाहिए। सभी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी को। दलित है तो क्या हुआ, क्या वो इंसान नहीं है? वैसे डिसेबिलिटी के बेसिस पे भी हमें जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो ये बस इसी बात को ही तो बोला गया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड को लोग समझ रहे हैं कि जाति के बेस पर ही, यानी कि रेस के बेस पर और कास्ट के बेस पर ही लोग इस चीज का बवाल मचा के रखा हुआ है कि हमें क्या होगा, हमारा क्या होगा, जनरल कैटेगरी का क्या होगा, या फिर हमारा जो अपर कास्ट है उनका क्या होगा। भाई इसमें तो सबको इंक्लूड किया गया है ना, जेंडर का मतलब तो सारी हो गए इसमें, मेल फीमेल तो सबको सारी आ गए। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब सारी हो गई, इसमें थोड़ी ना देखा जाएगा कि SC ST है। अगर प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई अपर कास्ट का बच्चा पढ़ने आएगा इन दिल्ली में और उसके साथ भेदभाव हुआ, तो क्या उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी? सुनी जाएगी। उन्हीं को तो प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया इस चीज को। रिलीजन के बेस पे भी इस चीज पे जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो है ये है। बाकी देखो इसके अंदर कुछ मैंने इसको ना पूरा गो थ्रू किया है। इसके अंदर कुछ कुछ कमियां मुझे लगी, जो मुझे लगता है कि इस बात पे जो यूजीसी को है कदम उठाना चाहिए। जैसे अगर किसी ने कोई झूठा केस कर दिया, मतलब झूठे तरीके से कोई इल्जाम लगा दिया, तो उस केस में क्या होना चाहिए? क्या अगर झूठा बंदा पकड़ा गया बाद में, तो क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? इसको इस बात को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, जो कि करना मतलब यूजीसी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस चीज का कोई गलत फायदा ना उठाए। तो ये चीज है। इसके अलावा अगर कोई एक पर्सन जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट से है और वो दूसरे नॉर्थ ईस्ट पर्सन को ही जो टीज कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? जैसे एक दलित बच्चा दूसरे दलित बच्चे को ही टीज कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? आपस में अगर ये दूसरे को करेंगे तो फिर कैसे आप निपटाओगे इस मामले को? तो ये जो चीजें हैं, बाकी चीजें जो है यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में बतानी चाहिए यूजीसी को, और डिटेल में बात करनी चाहिए कि कितनी सजा होगी, कैसे होगी, हर चीज को जो है मेंशन करना चाहिए। तो थोड़ा और डिटेल में इस चीज को लाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि और डिटेल में इस चीज को इसकी चीज के ऊपर काम होना चाहिए। बाकी देखो आपके क्या व्यूज है, मेरे व्यूज आपके व्यूज अलग हो सकते हैं। आप लोग अपने व्यूज जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। बाकी आप सभी को पता है कि राजनीति हर चीज पे होती है इंडिया में, तो राजनीति इस चीज पे भी हो रही है। और बड़े बड़े जो मतलब नेतागण लोग हैं, वो लोग भी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रख सकते हैं। हो सकता है कि आपको मेरी बात से जो है वो मतलब मेरी बात आपको ना लगे कि मतलब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं। यूजीसी के नए नियम के हिसाब से हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनेगा, सेंटर बनेगा। ईओसी पिछड़े और वंचित छात्रों की पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। इसके अलावा हर कॉलेज में इक्वालिटी कमेटी बनेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगी। कमेटी में SC ST OBC महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे, मतलब उस कमेटी में इनको शामिल करना भी जरूरी है। इसके अलावा इस कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कॉलेज में एक इक्विटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर मीटिंग जरूरी होगी।
15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज को दे दी जाएगी और कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। एओसी हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा, मतलब जो कमेटी बनेगी वो, जो सेंटर बनेगा वो। और कॉलेज में जातीय भेदभाव पर हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगी। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। इसके अलावा कॉलेज की डिग्री ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लगाई जा सकती है। गंभीर मामले में मान्यता तक रद्द हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं ये रेगुलेशन में मेंशन है। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि जो केसेस हैं देखने को मिले हैं, चाहे वो दलित के खिलाफ हो या हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हो, तो इसी वजह से इस बात को ध्यान में रख करके ही इन चीज़ों को लेकर के आया गया है। तो बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन खुला है आप सभी के लिए। आप सभी के व्यूज़ जो हैं वेलकम है सभी के व्यूज़ का। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि यूजीसी नेट अगर अभी तक आपने क्रैक नहीं किया तो गाइस इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, बिकॉज मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। तो आप एग्जाम टारगेट स्टडी जरूर स्टार्ट कर दें अभी से ही। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की जो प्रिपरेशन एग्जाम टारगेटेड करवाते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है आपको। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस करना क्या होगा, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सबसे अच्छी बात है कि अभी ऑफर चल रहा था तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल रहा है आपको सभी कोर्सेज पे। फ्लैट 20 कूपन कोड अप्लाई करने पर जो आपकी फीस है वो आज रात 12 बजे तक के लिए रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद जो फीस है वो फिर नॉर्मल पे चलेगी। तो फटाफट से जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।